गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। पहले समय में ये दिशा सूचक यंत्र अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, फिर भी वो दिशा सूचक यंत्र जो है मैग्नेटिक रॉक से, चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे और 100-200 किलोमीटर रात को जहाज निकल जाता था। आगे जाकर सुबह वो देखना चाहता था ड्राइवर जहाज का कि हम दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, तो अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने का उनका एक तरीका था कि ये ठीक दिशा दे रहा है या नहीं। जो कौवा वहाँ जहाज में बैठकर चल पड़ा था, सारी रात वो बैठा रहा, तो उस समय वो कौवे को, जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मारते हैं, उसको विवश कर देते हैं वहाँ से उड़ने के लिए, तो वो उड़ कर चल पड़ता है। कौवे में एक परमात्मा की दी हुई एक ऐसी विशेष जो है बुद्धि है, ऐसा गुण है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। उसको ये डर रहता है कि कहीं कोई ये मुझे पत्थर वत्थर मारे, भागना पड़े तो मैं दिशा ना भूलूं, वापस आ जाऊं। तो रात्रि के समय भी वो अपने अंदर कंप्यूटर की तरह उस दिशा को ध्यान रखता है। तो कौवे को जब उड़ाते हैं तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बिल्कुल स्ट्रेट चलता है जिससे जहाज चला था। तो उस समय उस जहाज के जो चालक हैं वो देख लेते थे कि तुम्हारा दिशा सूचक ठीक है या नहीं। कौवा एक्यूरेट बताता है। फिर कौवा थोड़ी बहुत देर दूर तो उड़ता है, फिर देखता कहीं बैठने का स्थान नहीं, सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, और जहाज के अतिरिक्त उसको कहीं ठोर ठिकाना नहीं जहां वो विश्राम कर सके। तो वो उड़ अड़ा के देख जाके उल्टा आकर जहाज पर ही विश्राम पाता है। यदि जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठे तो डूब कर मर जावे। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं स्वयं अपने ऊपर ये सब उच्चारण करके, क्योंकि अप आरती अप साजे अप किंगर अप बाजे अप ताल झांझ नकारा आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आपा मध्य आप समाऊं। ऐसी आरती माने ऐसी लीला कर रहा हूं मैं, ऐसा ज्ञान सुना रहा हूं। अपने पाने की विधि अपने ऊपर ही उदाहरण दे देकर कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी सचिथि हो जाएगी एक दिन। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब तक न दूजी ठोरे। ये डीठ भूत है, परमात्मा इनके न गढ़न लाग रहे हैं। और यहाँ हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, केवल परमात्मा की यथार्थ भक्ति बताते हैं, जिससे ये जो इस तरह के जो तीन ताप हैं आप पर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रेत कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य शरीर में थी। जो निकम्मी आत्मा है वो पेटे जा छत्ते जा कुछ दिन ऐसे ही दुख सुख पाकर जाना तो उनको पड़ेगा। और जो बुद्धिमान अच्छी आत्माएं प्रेत योनि प्राप्त हैं वो तुरंत खिसक जाते हैं कि भगवान के दरबार में गंध फैलाना ठीक नहीं। और जो निकम्मी आत्मा है उनका स्वभाव ही निकम्मा होता है। वो चाहे भूत बनो चाहे गधा बनो, उसने बकवाद करने मतलब वो फिर पिटका ही मान्या करें। तो परमात्मा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इवन समारन लाग रहे भगवान। तो ऐसे अब ये भूत क्यों बने? अब जैसा कि हम उदाहरण सुना करती लोक वेद सुनाते थे, मतलब श्राद्ध निकालने चाहिए गुरुजी कहते हैं। और कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के श्राद्ध किए तो उनके सब पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए पहले वाले। अरे वो भूत तुम न बनवा दिए, भूत बने खड़े, फिर वो भूत बने खड़े होंगे कौन से स्वर्ग में दिखे हुए। और कहते हैं उनको फिर सबको तर्पण किया, सबको, फिर वो रोटियां खान वहां आए, फिर स्वर्ग में क्या मिल रहा उन्हें। ये बनावटी बातें बकवाद थी। तो पुण्यात्माओं अब इस भक्ति से ना तो भूत बने अन्ना पितर बने, और आपके पूर्वज भी जो कहीं यदि प्रेत योनि में होंगे तो सबका छुटकारा ऑटोमेटिकली करवा।